यूनिक ड्रेस सेंस। कौन नहीं जानता साधना को। हेयर स्टाइल का नाम आता है तो साधना का नाम सबसे पहले आता है। वहीं आपको बता दें, वो बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री है जिसकी यूनिकनेस बहुत ही अच्छी थी। वहीं उनको हमेशा याद किया जाता है उनके हेयर स्टाइल के लिए। उनका ड्रेस सेंस सबसे अलग था। जब उन्होंने बॉलीवुड में शुरुआत की तो वो कुछ अलग लेकर आई थी। लेकिन आप क्या जानते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी दर्द भरी रही। वहीं उनकी दर्द भरी जिंदगी में एक शख्स जिसने जहर खोला वो आशा भोंसले थी। हमारी नजरों में आशा भोंसले की छवि कितनी अच्छी है, लेकिन क्या आशा भोंसले सच में ऐसा कर सकती हैं? तो आपको बता दें, जी हाँ, उन्होंने साधना के साथ ऐसा किया कि साधना कोर्ट के चक्कर लगाती रह गई और आखिरकार थक हार कर इस दुनिया को अलविदा कह गई। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ साधिका कौर। फिल्मी सितारों की चकाचौंध भरी जिंदगी सभी को कुछ समय के लिए मोहित कर लेती है। इनका स्टारडम और रुतबा देख लोग कई बार इन्हीं की तरह बनने का सपना देखने लगते हैं। बाहरी लोग इनकी चमक धमक पर रीझ जाते हैं, लेकिन इन सितारों की अंदर की कहानियां कई बार आपको झंझोड़ कर रख देती है। सिनेमा जगत के कई किस्से हम आपको ऐसे पहले भी सुना चुके हैं, लेकिन आज बात करेंगे 60 के दशक की टॉप अभिनेत्री और ट्रेंड सेंटर मानी जाने वाली साधना शिवदसानी की। वो साधना जिन्होंने उस दौर की पिक्चरों को नया आयाम दिया, लेकिन खुद दुखद अंत की हिस्सेदार बनी। जी हाँ, शायद ही कोई जानता होगा साधना एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसका स्टाइल सबसे अलग था, जिसके नाम पर हेयर स्टाइल तक आ गया था। लेकिन उनकी खुद की जिंदगी कैसी थी कोई जानता है? अंतिम दिनों में साधना के साथ कितना बुरा हुआ और कौन था वो शख्स साधना के साथ बुरा करने वाला? साधना शिवदासी ने वैसे तो अपने फिल्मी करियर में कई मूवीज की, लेकिन एक फिल्म ऐसी आई जिसने उन्हें पूरे देश में एक अलग पहचान दिलाई थी। वो फिल्म थी लव इन शिमला। 1960 में रिलीज फिल्म ने अभिनेत्री के साधना कट को एक खास पहचान दिला दी और लोकप्रिय कर दिया था। कहा जाता है कि फिल्म निर्देशक R.K. नैयर ने उन्हें ये हेयर कट सुझाया था। 6 साल बाद 1966 में अभिनेत्री ने उन्हीं से शादी कर ली थी। बता दें, शादी के बाद साधना की अनीता, गीता, मेरे नाम, इंतकाम और इश्क पर जोर नहीं, इसके अलावा भी कई और पिक्चरें रिलीज हुई। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अभिनय से दूरी अख्तियार कर ली क्योंकि उनकी सेहत खराब होने लगी थी। साधना थायराइड की शिकार हो गई थी। इसके बाद इन्हें इलाज करवाने के लिए विदेश जाना पड़ा। उस समय फिल्म इंडस्ट्री में उनकी सक्रियता ना के बराबर थी और बाद में उन्होंने यहाँ कभी वापसी नहीं की। बता दें, इसके बाद वो पति के साथ सुकून की घरेलू जिंदगी गुजारने लगी थी। कहते हैं दोनों पति पत्नी का वैवाहिक जीवन सुखद था, लेकिन इनके बच्चे नहीं थे। साधना को खाना पकाने का बड़ा शौक था, जिसे वो एक्टिंग में व्यस्त होने की वजह से पूरा नहीं कर पाती थी। लेकिन बाद में उन्होंने पति के साथ इसका भी भरपूर आनंद उठाया था। बताया जाता है कि वो पति R.K. नैयर के लिए बड़े तुजुक से मेन्यू तय किया करती थी। बता दें, साधना पति के साथ अपने निजी जीवन को एंजॉय कर रही थी, तभी उन्हें एक बड़ा झटका लगा। अस्थमा अटैक आने के कारण R.K. नैयर का निधन हो गया। यहीं से साधना की जिंदगी में दुखों ने प्रवेश कर लिया और अंत तक अपनी जगह बनाए रहा। इसके बाद तो मानो उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। बता दें, पति के गुजरने के बाद साधना बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। किसी का साथ ना होने की वजह से वो काफी टूट भी गई थी। लेकिन
उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक लंबी जंग उनका इंतजार कर रही है और उम्र के आखिरी पड़ाव में उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। दरअसल ये विवाद किसी और से नहीं बल्कि बॉलीवुड की मशहूर गायिका आशा भोसले के साथ था। संपत्ति को लेकर शुरू हुआ विवाद साधना के लिए काफी तकलीफ दे रहा। ये संपत्ति आशा की थी। मुंबई के खार स्थित संगीता नाम के बंगले में साधना ने अपनी जिंदगी के 50 साल गुजारे थे। उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक बिल्डर ने आशा भोसले को मोटी रकम देकर बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसमें साधना रहा करती थी। यहीं से उन्हें बाहर निकालने की कवायद शुरू हो गई। बता दें, इतनी बड़ी रकम सुनकर गायिका उसे घर बेचने को तैयार हो गई, लेकिन बिल्डर यूसुफ लकड़ा वाला ने साधना को निकलवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया। उनके साथ तंबी की जाने लगी। उन्हें घर की छत या बगीचे में जाने की इजाजत नहीं थी और एक दिन उन्हें निकालने की कोशिश की गई। कहा तो ये भी जाता है कि उनसे घर में घुसकर अभिनेत्री को जान से मारने की धमकी तक दे डाली थी। इस दौरान साधना ने अपने दोस्त और इंडस्ट्री के लोगों से काफी मदद मांगी। यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने अपने फैंस तक से ये गुहार लगाई, लेकिन कोई उनकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आया। अंत में साधना ने पुलिस की सहायता ली और एक शिकायत लिखवाई। इसके बाद पुलिस ने उस बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया। सलीम खान और महेश भट्ट ने सहायता करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई सफल परिणाम नहीं निकल सका। बता दें, 2012 में आशा भोसले ने साधना पर केस कर दिया था। कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते अभिनेत्री काफी हार चुकी थी। जब उन्हें गिरती सेहत का ध्यान रखना था, तब वो पूरी तरह से परेशानियों से जकड़ी हुई थी। अंत में साधना ने अकेलेपन में ही तकलीफ देह जिंदगी को 25 दिसंबर 2015 में अलविदा कह दिया और ना ही आशा भोसले को इस बात का कोई पछतावा है। जी हाँ, आशा भोसले ने तो उस घर में कब्जा कर लिया, क्योंकि साधना के आगे पीछे कोई नहीं था। साधना के ना तो कोई बच्चा है और ना ही कोई रिश्तेदार। आपको बता दें, साधना के खानदान से जो ताल्लुक रखता है, उन्होंने भी ज्यादा साधना को इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि उनके पति के जाने के बाद साधना भारत छोड़कर बाहर रहने लगी थी, क्योंकि वो एक गंभीर बीमारी का शिकार थी और वो बिल्कुल अलग दिखने लगी थी। इसी बीच आपको बता दें कि साधना का साथ देने के लिए दिग्गज एक्टर सामने आए, जिनमें से महेश भट्ट भी थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि आशा भोसले अच्छे खानदान से और उनका पूरा परिवार उनके साथ खड़ा था। लेकिन ये जंग साधना के लिए लड़ रही थी। आखिरकार उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।